आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज इंडियन पॉलिटी की मैं 30वीं वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन एक वीडियो में 1 से 2 कॉन्सेप्ट ऐसे क्रिस्टल क्लियर मैं आपके कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, हर वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको 90% लोग नहीं जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वही एग्जाम में आते हैं। भले आपको लगे पॉलिटी बड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम में फेल इसीलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि आपको वही प्रश्न जो पढ़ना है वही आप नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल। तो सबसे पहले राज्यसभा पे देखते हैं। राज्यसभा का मतलब होता है राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली सभा, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार भारत के स्वतंत्र भारत में 1952 में पहली बार राज्यसभा की बैठक शुरू हुई। याद रखिएगा, पहली जो हाउस की शुरुआत हुई वो 1952 में हुई राज्यसभा की, और 1954 में इसका नाम क्या दे दिया गया? राज्यसभा नाम दिया गया। तो 1952 में पहली बार शुरुआत हुई, 1954 में इसका नाम राज्यसभा दे दिया गया। दूसरी चीज, ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा एक क्या है? परमानेंट बॉडी है। इसका मतलब ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर ये परमानेंट है तो लोकसभा क्या होगी? टेम्परेरी होगी। लोकसभा कैसी बॉडी होगी? टेम्परेरी बॉडी है। दूसरी चीज आ जाइए, अब ये आपको सबको पता होगा, जब कोई परमानेंट है तो क्या इसको आप खत्म किया जा सकता है? तो राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता। ये और पता होगा कि इसके हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। यहां तक आपको पता है। अब जो मैं बता रहा हूं ये यूपीएससी का प्रश्न है कि ये बताइए राज्यसभा की सीटें कब भरी जाती हैं। ये आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि लोग यहां तक जरूर पढ़ लेते हैं कि 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि भैया उनकी वैकेंसी फिल कब की जाती है। याद रखिएगा, हर तीसरे साल के शुरुआत में राज्यसभा की जो फिलिंग है या वैकेंसी है उसको फिल किया जाता है। ये यूपीएससी का प्रश्न है। कंफर्म बताइए, क्या आपको पता था? ये चीज़ें आपको पता थी कि हर तीसरे साल की शुरुआत में भरी जाती है। ये प्रश्न यूपीएससी का है। आप यहाँ तक पढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी ये है, कोर ये है। एम लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कई चीज़ों को स्किप कर जाएंगे। मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक छोटी से छोटे पॉइंट को जो एग्जाम में आने वाला है मैं बता रहा हूँ। अगला आ जाइए। एक और चीज़, यूपीएससी का एक प्रश्न था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आप इसका यूज़ 3 जगह करिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मैं मेंस की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेंस मैंने यूपीएससी का आज तक नहीं निकाला, नहीं औकात है भाई, नहीं निकाल पाया। या कहिए कि मैंने देर से शुरुआत की, चाहे जो भी हो, प्रीलिम्स मैंने एक बार निकाला था, ठीक, यूपीएससी का। और ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस के लिए, और तीसरा आरओएआरओ के लिए। बिल्कुल का बिल्कुल 100% यूज़ करिए, ठीक। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा क्योंकि सब मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट। सिर्फ आप मेरी वीडियो और इन पीडीएफ को देख लेंगे और वो टॉपर्स कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पॉलिटी मैं आपको इस बार गलत नहीं होने दूंगा आगामी एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत एक और बात से करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको नहीं पता होगा। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल, मान लिया मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन करता हूं राज्यसभा में, तो मेरा कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। ये आपको पता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा? ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने कही? बिल्कुल नहीं। ये यूपीएससी का प्रश्न है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है ये टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा? नहीं। कोई भी मेंबर अगर राज्यसभा में ज्वाइन करता है तो उसका टर्म कितने साल का होगा, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी, और पार्लियामेंट ने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत यह कहा। याद रखिए। तो अब याद रखिए, जो टेन्योर है राज्यसभा का 6 साल, ये किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ने? नहीं, पार्लियामेंट ने। ये किसके तहत है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पार्लियामेंट ने कहा कि 6 साल होगी किसकी? टेन्योर किसकी? राज्यसभा की। एक और बात, एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सर ये सब ठीक है, जब पहली बार 1952 में शुरुआत हुई होगी, आप कह रहे हैं 6 साल, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो ये बताइए पहली बार कैसे रिटायर हुए होंगे? तो पहली बार चिट्ठी गुट्टी जानते हैं, लॉटरी, एक बॉक्स लिया, उसमें कई सारे नाम रखे, वो उछाल दिया, जिन जिन के नाम आ गए उन लोगों को क्या कर दिया? रिटायर कर दिया गया। ये पहले ही डिसाइड था, ठीक है। पहली बार कैसे रिटायर हुए? लॉटरी सिस्टम पे। तो ये है राज्यसभा के बारे में। अगला आ जाइए, लोकसभा, लोगों की सभा है लोकसभा, और ये परमानेंट है कि टेम्परेरी? टेम्परेरी है। पहली बात याद कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात,
5 साल टेन्योर होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आमतौर पे 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति इसको इसके किए हुए समय 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिए। अब ये कंफर्म है कि राष्ट्रपति अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग कर देता है तो क्या हो सकता है? उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कैसा लगा वीडियो? ये 3 से 4 फैक्ट एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं। पहला फैक्ट, 1952 में पहली बार राज्यसभा शुरू हुई, 1954 में इसका नाम राज्यसभा पड़ गया। ये एक परमानेंट बॉडी है, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। याद रखिए, जब डिसॉल्व नहीं हो सकती तो हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए लोगों का फिलअप कैसे होता है? हर तीसरे साल के शुरुआत में नए लोग भरे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सीट नहीं फिक्स की, कोई टेन्योर नहीं फिक्स किया कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होना चाहिए कि 5 साल। इसके लिए उसने किसको अथॉरिटी दे दी? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये कह दिया कि भैया 6 साल होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। एक और बात, पहली बार लॉटरी सिस्टम के आधार पर रिटायर किया गया, चिट्ठी गुट्टी बोलते हैं जो, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति उसको डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर डिसॉल्व करता है तो आप इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट हाईली अप्रिशिएबल है। ये जो 3 से 4 पॉइंट हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ पॉइंट आपने कभी नहीं सुने होंगे। 90% लोग नहीं पढ़ते क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यही आता है। थैंक यू सो मच।